जी, तो हमारे साथ मौजूद है ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के एक और रेज़िडेंट, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद है मलीहा मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम मलीहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलीहा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के बारे में आपने कहाँ से सुना? लाइक किसी फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं और से? नहीं, मैंने रेफरेंस के थ्रू सुना और गे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है बिकॉज़ इनके बहुत इनिशियल प्रोजेक्ट्स में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो आई थिंक उसी के थ्रू जब वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो आपको पता चल जाता है। मलीहा, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो एक डर भी होता है, मुश्किल भी लग रहा होता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए या हमें उस तरह का रिटर्न ना मिले। तो क्या कहेंगी अभी कि आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी वो मीट करती हैं? पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए सबसे पहले इंसान को जो है वो बिल्डर्स के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टाइम पर थोड़ी सी जिटरी फीलिंग जब आपको होती है, आप अगर वो पूरी हो जाए तो फिर आगे आसानी हो जाती है। तो मेरे पहले वाले इन्वेस्टमेंट में जब मुझे लगा कि बिल्डर पूरा कम्प्लीटली आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स भी अक्सर अगर होती हैं तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ें हुए, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो आगे की इन्वेस्टमेंट खुद ही से आसान हो जाती है। एंड देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा मिलता है आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, दैट्स व्हेन यू डिसाइड कि आपने जो अक्लमंदी का फैसला किया था आपके हक में बेहतर साबित हुआ। तो मलीहा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करती हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं? अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो आप उसको देखती हैं कि ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फैसिलिटीज से पहले सबसे पहले लोकेशन मैटर करती है बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिकॉज ये देखिए ना, तो मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी जा रही होती है, आप फ्यूचर सिक्योर कर रहे होते हैं अपना। तो उसमें आपको ये ज़रूर देखना होता है कि जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं एक तो सही जगह है बिकॉज रिलायबल जगह है। दूसरी बात यह है कि लोकेशन अच्छी है या नहीं, क्योंकि अगर लोकेशन अच्छी होगी तो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट आगे मिलेगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट कितना अच्छा बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ दी, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एन अपार्टमेंट, कितना खूबसूरत अपार्टमेंट बना हुआ है या रहने के लिए कितना अच्छा होगा। तो और उसमें एमिनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ और इवेल्युएट करने के बाद डिसाइड करती हूँ कि वैसा मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और मलीहा, एक और बात, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं हम अक्सर देखते हैं कि बिल्डर्स हमें एक गिवन टाइम पीरियड तो दे देते हैं लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टी बना के डिलीवर नहीं कर पाते। तो ग्रे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के साथ ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ये एक्सपीरियंस अगर देखा जाए एनवायरमेंटली ये वैरी करता है, ज़ाहिर है इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की क्या होती हैं, बट ग्रे के साथ मेरा ये रहा कि एज पर कमिटमेंट ज़रूर डिलीवरी मिली है। तो कंसल्टेटिव कमिटमेंट्स होती हैं, आप उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई होती है, तो दे मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली। अगर वो हुई भी होती हैं तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, उसको ये नहीं होता कि मेरा पैसा लगा हुआ है तो लगा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आप अगर इत्मीनान से हैं तो आई थिंक दैट रिलेशनशिप विद द बिल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरी मैं उसमें काफ़ी मुतमईन हूँ, मुझे कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई एंड इट्स बीन वेरी कंसल्टेटिव। और जब आप अप्रोच करें द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑलवेज बीन देयर। और ये भी बताइए कि अक्सर जब हम अपार्टमेंट बुक कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आपको आपके अपार्टमेंट की लीज नहीं मिलती है या बहुत देर में मिलती है, तो यहाँ पर आपको मिल गई, कैसा रहा था एक्सपीरियंस? ग्रे नूर में तो मुझे मिल गई थी और शुरू के टाइम ज़रा मुझे इतना भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ग्रे नूर के अगर मैं देखूँ तो लीज का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट बिल्डर फैसिलिटेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोग आपको खुद छोड़ देते हैं, आपको भागना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ ये है कि आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है कि ये प्रोसेसेस हैं, इसको कैसे करना है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन चीज़ों में। जैसे आपने इन्वेस्ट किया, जब आप उस टाइम पे जब इन्वेस्ट कर रही थी तो एक प्री लॉन्च प्राइस होती है और ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप उस टाइम से और आज कंपैरिजन करें, ये तो आप एग्जांपल देख ही सकते हैं कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ आई मस्ट से अराउंड 20 इयर्स अगर मैं देखूँ प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट जिसमें किया था वो तो समझे बिल्कुल अपने करियर के अर्ली स्टार्ट में किया था। दैट्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर, तो आपकी तनख्वाह भी उतनी नहीं होती है, तो आपको उसमें से सेविंग्स उसी तरीके से निकालनी होती है। उस वक्त मैं वो चीज़ समझ रही थी कि क्या होता है, लेकिन जब रिजल्ट आया दैट्स व्हेन आई रियलाइज के ये स्लो प्रोसेस होता है बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट इसका बहुत अमेजिंग होता है। और मलीहा, लास्ट में आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग जो ख़वातीन वर्किंग लेडी हैं और इन्वेस्टमेंट करते हुए उनको एक डर होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि बेफिक्र और बिला झिझक होकर इन्वेस्टमेंट करें? उनके लिए तो मैं स्पेसिफिकली ये मैसेज देना चाहूँगी
जो मुझे किसी ने आज से 20 साल पहले दिया था और मैंने आई पिक्ड इट अप एट दैट टाइम वाज कि हम समझते हैं कि हम कमेटी में इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें 10 महीने 20 महीने पे कोई रिजल्ट मिलेगा, बट उसके अंदर आपको कोई इन्फ्लेशन या उसमें कोई आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा होता। उसमें आप ही की सेविंग आप ही के पास रोल होके 12 महीने पे मिल जाती है। थोड़ी सी तकलीफ दे के अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें या थोड़ा विजनरी होके सोचें तो जो रिजल्ट आपको मिल रहा होता है वो वाकई बहुत अमेजिंग होता है। थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। अमूमन वी एज फीमेल्स आर वेरी एक तो हम अनसर्टन भी बहुत होते हैं, दूसरा हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और जरा रिस्क लेने से भी रिस्क लेने से भी डरते हैं। ऊपर से देखें ये प्रोजेक्ट थोड़े से स्लाइटली लॉन्ग टर्म बोलते तो शॉर्ट टर्म ही है, बट इसको हमें इन्वेस्टमेंट वाइज रिजल्ट आते आते थोड़ा टाइम लगा होता है। हम चाहते हैं हमने 1 साल में लगाए, 1 साल के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाए, इसमें 1 साल में रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो आप पेशेंटली देखें तो यू वुड सी कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट वुड सिक्योर योर फ्यूचर। बिल्कुल। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ करें तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी। अगर हम देखें तो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो कमा रही हैं तो वो सेविंग अपने हिसाब से करें और अपने लिए करें, बिकॉज यही फ्यूचर है और यही उनको बेनिफिट करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल का दौर तो मेरे ख्याल है ऐसा है कि हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच मरिया। मोस्ट वेलकम।